हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का एक टॉपिक जिसमें हम जानेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हो आप किसी भी नंबर का। तो देखो 2744 आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्यूब और क्यूब रूट क्या है पहले वो समझो। मान लेते हैं कि मैं आपको बोलती हूँ वन का क्यूब क्या है। तो वन का क्यूब मतलब क्यूब होता है पावर में 3, यानी कि वन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 × 1 ये होगा 1। तो 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होगा। जैसे हमने पिछले वीडियोस में स्क्वायर के बारे में सीखा था, स्क्वायर मतलब होता है 1 का स्क्वायर यानी ऊपर पावर में 2। तो 1 × 1 आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है विच विल गिव यू 1। ऐसे ही मान लो अगर 2 का क्यूब करना है तो 2 का स्क्वायर क्या होता था, 2 × 2, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो विच इज़ 4। 2 का अगर क्यूब बोले तो 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दो विच इज़ 8। तो 2 का क्यूब इज़ 8। तो किसी भी नंबर का क्यूब बोले तो क्या होगा, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर बोलते हैं तो क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा बोलूँ, यानी कि उल्टा मतलब अगर मैं बोलूँ 8 किसका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट मतलब ऐसे रूट बनाओगे और यहाँ पे 3 लिखोगे, इसको कहते हैं क्यूब रूट। तो मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 2744, ये फर्स्ट नंबर है 2744, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसको जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करो, एलसीएम लेते हैं उस तरह से एलसीएम लो। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 3 7 एंड 2। फिर दोबारा देखो पीछे एंड में इवन नंबर है तो फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6 8 एंड 6। देन अगेन 2 से जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3 4 एंड 3। देन अगेन ये अब 2 से नहीं जा रहा है, अब 343 मुझे पता है 7 से जाता है, तो 7 4 एंड 9। देन अगेन 7 7 एंड 1। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया। अब देखो ध्यान से 2744 के प्राइम फैक्टर्स, 2744 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे आपके हैं, इनको आप मल्टीप्लिकेशन में लिखो, 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। ठीक है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करूँगी मुझे 2744 ही मिलेगा। अब ये किसका रूट है, किसका क्यूब रूट है, कैसे पता चलेगा। तो स्क्वायर रूट में याद करो हमने क्या किया था, हमने 2 के पेयर्स बनाए थे। 2 पेयर की जगह हम एक नंबर लिखते थे। यहाँ पे हमें क्यूब निकालना है, यानी 3 नंबर के पेयर बनाएंगे। सेम नंबर्स 3 ढूंढो जो सेम हो और उनका एक पेयर उनकी जगह पे एक बार लिखो। ठीक है, ऐसी 7 देखो 3 बार है तो 7 एक ही बार लिखा, 2 × 7 कर दो 14। तो ये जो 2744 है ये 14 का क्यूब है। अगर 14 × 14 × 14 3 बार करोगे तो you'll get 2744 एज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ आया है। एक और पार्ट देखते हैं, 74088। इसको भी सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 2 से, तो आएगा 37044। देन फिर से 2 से जा रहा है, 2 से गया 18522। देन फिर से एंड में देखो 2 है, इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा 9 2 6 एंड 1। फिर दोबारा 3 से जाएगा तो ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा 3087। देन अगेन 3 1029। देन 3 ये आपका जाएगा 343। देन 7 49 7 एंड 7 1। ठीक है, तो ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखो इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे हम। 74088 का जो मैंने एलसीएम लिया है वो आ रहा है, देखो 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2। देन 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। देन 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7। ठीक है, तो अब पेयरिंग करते हैं। 3 के पेयर की जगह एक बार नंबर लिखोगे वो, तो 3 पेयर हो गए 2 के, मतलब 3 एक पेयर हो गया 3 का, उसकी जगह मैंने एक 2 लिखा। देन अगेन 3 मुझे मिला 3 बार। देन 7 अगेन मिला मुझे एक बार। ठीक है, 3 बार मिला तो एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 = 6, 6 7 = 42। तो ये जो किसका क्यूब रूट है, ये 42 का 42 का अगर मैं क्यूब करूँगी तो मुझे मिलेगा 74088। और 74088 का क्यूब रूट क्या होगा, 42। तो कैसे भी बोल सकते हो आप इसको,
आई होप ये समझ आया होगा। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से आप क्यूब रूट और क्यूब दोनों निकाल सकते हो। क्यूब कैसे निकालोगे, तीनों नंबर्स जो जिस नंबर का भी क्यूब निकालना है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रूट निकालना है तो आपके पास ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।